हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो टुगेदर। माय नेम इज़ रवि कंडोला। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी दवा आज की डेट में किसी डॉक्टर के पास नहीं है। जिस बीमारी ने लाखों लोगों के पोटेंशियल को, करोड़ों बेहतरीन आइडियाज़ को फिनिश कर दिया। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसको शुरू से समझते हैं। एंशियंट टाइम में जब हम कस्बों में, ट्राइब्स में रहते थे, तब सबके अपने अपने काम बटे होते थे। बार्टर सिस्टम चलता था, सामान के बदले सामान, और लोगों की एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती थी। उस टाइम सोशल एक्सेप्टेंस बहुत मैटर करता था फॉर आवर सर्वाइवल। लेकिन आज टाइम चेंज हो चुका है। अब हम ट्राइब्स में नहीं रहते, बट वो मेंटालिटी इतनी डीप रूटेड है कि आज भी हम वो प्रेशर लेके चलते हैं अपने दिमाग में। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, कैसे घर में रहते हैं, कैसी शादी करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में होता है, रादर देन थिंकिंग मेरी जेब क्या अलाउ कर रही है। रतन टाटा, उन्होंने एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल कार बनाने की सोची ताकि वो स्कूटर से गाड़ी पे आ सके। बट वही आम आदमी उसे इसलिए नहीं खरीद रहा कि वो सस्ती है, लोग क्या कहेंगे। कुछ बच्चे क्लास में जवाब पता होते हुए भी हाथ नहीं उठाते कि कहीं मैं गलत हो गया या मैं जवाब ढंग से नहीं दे पाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोग 5 स्टार होटल में जाके ऑर्डर करने में झिझकते हैं कि कहीं मैंने डिश का नाम गलत बोल दिया या मैंने उस डिश के बारे में कुछ पूछ लिया तो लोग क्या सोचेंगे। इतने सारे आइडियाज हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इतनी सारी चीज़ें हम स्टार्ट नहीं कर पाते ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे। अरे मेरे भाई, लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं। पहला तो आज पहले जितनी डिपेंडेंसी नहीं रही, और दूसरा ये सोसाइटी का प्रेशर हमारे खिलाफ काम कर रहा है। सोचो, मैं एक बस चला रहा हूँ, उसमें 50 पैसेंजर बैठे हैं। कोई मेरे को कह रहा है लेफ्ट से ले ले, कोई कह रहा है रवि राइट से ले ले, कोई कह रहा है बैक लेके ले ले। अगर मैं सबकी सुनता गया तो क्या मैं अपनी मंजिल पर कभी पहुंच पाऊंगा? नहीं। हमें अपनी लाइफ का ड्राइवर खुद बनना है, उसे खुद चलाना है। और लोग कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। एक बार की बात है, एक आदमी गधे पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसके साथ उसका सामान भी था और बेटा भी। तो किसी ने देख के बोला कि यार बड़े ही निर्दयी लोग हैं, बेचारे गधे पे इतना बोझ डाल रखा है। अब ये सुनकर ही वो आदमी खुद उतर गया। अब थोड़ा आगे गए तो किसी ने बोला बड़ा ही नालायक बेटा है, खुद गधे पे बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। अब ये सुनकर वो बेटा उतर गया और उसने अपने बाप को बिठा दिया। थोड़ा आगे गए तो किसी ने बोला कि यार बड़ा ही बेशरम बाप है, खुद गधे पे बैठा है और औलाद पैदल चल रही है। अब ये सुनकर वो दोनों उतर गए। अब वो थोड़ा आगे गए तो किसी ने फिर बोला कि बड़े ही बेवकूफ़ लोग हैं, गधा ले रखा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो चाहे आप कुछ भी करो, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, वो चेंज नहीं होने वाला। चेंज किसको होना है? खुद हमें। अपनी लाइफ का, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देना, वरना आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव चैनल ही चलते रहेंगे। लाइफ मेरी है तो रिमोट भी मेरे पास ही होना चाहिए। हमें अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना। कोई कुछ भी करता है तो लोग जज करते ही हैं। लोग तो बिना पूरी बात जाने जज कर देते हैं। आधे टाइम तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, बस जज करना है। तो अगर हम इन चीज़ों से अफेक्ट होकर परेशान हो रहे हैं तो ये किसकी गलती है? खुद हमारी गलती है। हमें ये समझना होगा कि इससे किसी और का नहीं बल्कि मेरे खुद का नुकसान है। और जो लोग लोग क्या कहेंगे इससे ऊपर उठ जाते हैं, जो लोग कॉमेडी जैसी अनकन्वेंशनल चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाने की सोचते हैं, जो लोग रेलवे की सरकारी नौकरी को छोड़कर एक ऐसे स्पोर्ट को परस्यू करते हैं जिसमें एक्सट्रीम कंपटीशन है, वही लोग आगे जाकर कपिल शर्मा बनते हैं और वही लोग आगे जाकर महेंद्र सिंह धोनी भी बनते हैं। तो हमें क्या करना होगा ऐसा बनने के लिए, कैसी सोच रखनी होगी, आइए उसे समझते हैं। सबसे पहली चीज़, स्टॉप प्रूविंग आवरसेल्फ। हमें लोगों को प्रूव करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी को कुछ प्रूव करने की भावना भी एक तरीके से वही बीमारी है कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे कोई भी काम किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद अपने लिए करना है। दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद अपने आप से होना चाहिए। मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। अगर मैं ये मेंटालिटी रखूँगा, ये सोच रखूँगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली हट जाएगा और फिर मुझे फेल होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ सीखा ही है मैंने, पहले से बेटर बनाया है अपने आप को। दूसरी चीज़, वैल्यू आवरसेल्फ। हमें अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन से नहीं, खुद के थॉट प्रोसेस से डिराइव करना है।
आई नीड टू लुक एट माई सेल्फ एस्टीम बेसिस माई ऑन थॉट्स एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अगर मैं अपनी वैल्यू खुद ही नहीं करूंगा तो लोग क्या करेंगे? मेरा फोकस, मेरा टाइम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे होना चाहिए रादर देन थिंकिंग व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी। पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करो, रिपीट करो अपने आप से कि मैं अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन से डिसाइड नहीं करता। तीसरी चीज, अग्री टू डिसएग्री। इस बात को समझो कि जैसे मैं कुछ सोचता हूँ ऐसे ही दूसरे भी एंटाइटल्ड हैं टू देयर ऑन थॉट्स। वो भी कुछ सोच सकते हैं और उनकी सोच मेरी सोच से अलग हो सकती है, बट मुझे इस चीज़ की वजह से उनसे लड़ना नहीं है या जेलस फील नहीं करना। उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। वो ऐसे सोचता है और मैं ऐसे, उसे केजरीवाल समझ आता है, मुझे मोदी। बात खत्म, मुक्त हो जाओ। चौथी चीज़, फोकस ऑन आवर वर्क। अपना फोकस अपने काम पे रखो, अपने एक्शंस पे रिलाई करना है, लोगों की राय पर नहीं। अपना काम सिंसियरिटी से करते रहो। अगर खुद को बेहतर नहीं बनाओगे तो फिर ये सोसाइटी की इज्जत, बेइज्जती, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। लोगों की नेगेटिव बातों का प्रभाव मुझ पे नहीं बल्कि मेरी पॉजिटिव बातों का प्रभाव लोगों पे पड़ना चाहिए। अगर हार मिल रही है तो मुझे घबराना नहीं है, और अगर जीत मिल रही है तो मुझे इतराना भी नहीं है। खेल का मजा लेना है, खेलना जरूरी है बस। और लास्ट चीज, डिसाइड एंड एक्ट नाउ। आपके दिमाग में जो भी हो उसके बारे में सोचो, डिसाइड करो, और अगर वो चीज़ करनी है तो तुरंत उस पर एक्ट करो, चाहे जो मर्जी बोले कोई। यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। वरना हम सब बोलते रहते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, बट जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। हमारा माइंड उन एक्सक्यूजेस को जस्टिफाई भी कर देता है। ये जान लो कि वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। अगर आज कुछ नहीं करोगे तो चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। अगर कुछ करना है तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट आवर आइडियाज इररिस्पेक्टिव के लोग क्या बोलेंगे। वरना तो भाई देखते रहो फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लोग क्या बोलेंगे इससे ऊपर उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मेंटल टफनेस चाहिए बस। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की सुनो ही मत। अच्छे सजेशंस के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए, लेकिन मुझे किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है मुझे खुद देखना है। जो लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे अपने लिए, उन लोगों की बातें सिर्फ बातें हैं मेरे लिए। नो वैल्यू, जीरो वैल्यू। लेकिन वहीं कोई खुद अपने आप पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पॉजिटिव वाइब्स देता है, डेली ग्राइंड कर रहा है अपने आप को कुछ बनने के लिए, तो उसके सजेशंस चाहिए मुझे। मैं उन सजेशंस को इंट्रोस्पेक्ट करूंगा, आउटराइटली एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इंट्रोस्पेक्ट करूंगा, और अगर सही लगा तो अप्लाई कर दूंगा। सिंपल। तो मुझे फोकस अपने काम पे रखना है, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, अपनी वैल्यू खुद करनी है, डिसाइड करके एक्ट करना है, और दूसरे के डिसएग्रीमेंट से अग्री करना है। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। देखो, हुनर हम सब के अंदर है। अगर आप ये सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे तो छिप जाएगा, और अगर अपना काम करते रहे तो एक दिन छप जाएगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे, आपने कुछ लर्न किया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इररिस्पेक्टिव के लोग क्या कहेंगे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। ये मुझे एनर्जी देगा कुछ बेहतर करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।